हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लोंगेवाला वॉर मेमोरियल विज़िट। जैसलमेर से ये अराउंड 120 किलोमीटर है और आप रोड से जाते हैं तो अराउंड 2 आवर्स लगते हैं। सो ये रोड काफ़ी ब्यूटीफुल है और यू विल एंजॉय दी ट्रैवल। सो लोंगेवाला का युद्ध 4 से 7 दिसंबर 1971 का भारत पाक युद्ध के समय हुआ प्रमुख युद्ध था। यह पश्चिमी क्षेत्र में लड़ा गया पहला बड़ा युद्ध था। तो ये लोंगेवाला वॉर मेमोरियल इसी युद्ध की यादें हमें और डिटेल्स बताता है। भारतीय वीर सैनिकों को समर्पित लोंगेवाला वॉर मेमोरियल 4 दिसंबर 1971 की लड़ाई की कहानी कहता है। बच्चों को कार्टून और गेम्स के अलावा भारतीय वीरों का इतिहास बताना भी ज़रूरी होता है ताकि वह देश के लिए बलिदान हुए वीरों और हमारी आज़ादी का महत्व समझ सके। ऐसे में जब आप विंटर्स में वेकेशन प्लान कर रहे हो तो जैसलमेर के लोंगेवाला वॉर मेमोरियल को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी। युद्ध में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा था। हार के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश विश्व के नक्शे पर एक अलग देश के रूप में उभरा। इस युद्ध में भारतीय सेना के बलिदान और शौर्य को हमेशा याद रखा जाएगा। युद्ध में शामिल हुए सैनिकों और शहीदों की याद में जैसलमेर में वॉर मेमोरियल बनाया गया है। इसका नाम लोंगेवाला वॉर मेमोरियल है। It takes approximately 2 hours to reach to लोंगेवाला from जैसलमेर। आप जैसलमेर से बाय रोड अपनी खुद की गाड़ी में जा सकते हैं। रोड इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स ए ट्रीट फॉर दोज हु लव लॉन्ग ड्राइव। लंबी स्ट्रेट रोड है, देर इज़ नो ट्रैफिक एट ऑल, इट्स वेरी नाइस। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना की भूमिका से बौखलाई पाकिस्तान सेना ने राजस्थान के लोंगेवाला पर हमला बोल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का आगाज़ कर दिया था। लोंगेवाला के युद्ध में पाकिस्तान के 2000 सैनिकों, 45 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड के सामने भारतीय सेना के महज 120 जाबाज थे। भारतीय सेना के इन 120 जाबाजों ने लोंगेवाला को पाकिस्तान सेना की कब्रगाह बना दिया। लोंगेवाला की ये लड़ाई दुनिया की सबसे खतरनाक टैंक्स बैटल्स में से एक मानी जाती है। भारतीय सेना के शौर्य का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि सिर्फ 2 जवान शहीद हुए और एक एंटी टैंक माइन नष्ट हुई। पाकिस्तानी सेना का प्लान था कि लोंगेवाला में बेस बनाया जाए क्योंकि यहाँ तक सड़क आती थी। इसके बाद जैसलमेर को कब्जा करने की योजना थी। लोंगेवाला पोस्ट पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के पास थी। कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पोस्ट को 3 तरह बाढ़ से घेर दिया गया था। चार दिसंबर की रात को सेकेंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान की प्लाटून ने पेट्रोल के दौरान बॉर्डर पर चहल पहल देखी। कुछ ही देर में कंफर्म हो गया कि बड़ी संख्या में टैंकों के साथ पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला की तरफ बढ़ रही है। धर्मवीर को निगरानी का जिम्मा सौंप चांदपुरी ने बटालियन हेडक्वार्टर से संपर्क किया। फौरन एक्स्ट्रा फोर्स और हथियार मांगे गए। हेडक्वार्टर ने 2 विकल्प दिए। एक कि चांदपुरी अपनी पूरी ताकत से हमला रोकने की कोशिश करे। दूसरा, वह कदम पीछे लेकर रामगढ़ चले जाए क्योंकि अगले 6 घंटों तक मदद नहीं पहुंच सकेगी। चांदपुरी ने रुकने का फैसला किया। कंपनी को ऐसी जगह तैनात किया गया जहां थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो चुका था। यह जगह ऊंचाई पर थी जहां से नज़र रखी जा सकती थी। रात 12:30 बजे होंगे जब पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोले बरसने लगे। मीडियम आर्टिलरी गन से बीएसएफ के 10 से 5 ऊंट मार दिए गए। 45 टैंकों का एक पूरा कॉलम पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था।
सेना के पास वक्त नहीं था कि प्लान करके माइनफील्ड बनाई जाए। जल्दी जल्दी में एंटी टैंक माइंस इन्फेंट्री को अब दम साधे इंतजार था पाकिस्तानी फौज का। पाकिस्तानी इन्फेंट्री जब आगे बढ़ी तो उन्हें कंटीली तार लगी मिली। उन्होंने इसे माइनफील्ड का इशारा समझा और बमुश्किल 20 मीटर दूर रुक गए। इसी बीच उनका एक खाली फ्यूल टैंक फट गया और इतनी रोशनी हो गई कि जीप पर लगी 106 mm की M40 रिक्वायलेंसेस राइफल से पाकिस्तानी के 2 टैंक उड़ा दिए गए। धुआं उठा तो कन्फ्यूजन और फैल गई। पाकिस्तानी सेना की ओर से माइनफील्ड का पता लगाने कुछ सैनिक भेजे गए। वो खाली हाथ लौटे क्योंकि माइंस वहाँ थी ही नहीं। इन सब में 2 घंटे गुजर चुके थे। पाकिस्तानी सेना को कम से कम लोंगेवाला पर कब्जे के लिए एक और अटैक करना था। चालाकी के चक्कर में फंसी पाकिस्तानी फौज ने गाड़ियां सड़कों से उतार दी, इस उम्मीद में कि भारतीय फौज थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। टैंक के थार की रेत में उतर नहीं फंस गए। मेजर चांदपुरी ने फौज को हमले जारी रखने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी फौज यूं तो संख्या में कई गुना थी, मगर अब बीच में घिर चुकी थी। खुला मैदान था और चांदनी रात में सामने से खड़े दुश्मन को निशाना बनाना इजी हो गया था। उस रात M40 राइफल के जरिए आर्मी ने पाकिस्तान के टोटल 12 टैंकों को बर्बाद कर दिया था। कई माइंस का शिकार हो गए। सूरज की पहली किरण निकल आई थी और पाकिस्तानी फौज अब तक लोंगेवाला पर कब्जा तो दूर, उस पोस्ट को कोई खास नुकसान तक न पहुंचा सकी थी। अब बारी थी एयरफोर्स की। HAL के HF-24 मारुत और हॉकर हंटर को भेजा गया। फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर मेजर आत्म सिंह HAL क्रूशक उड़ा रहे थे। T-10 रॉकेट्स के जरिए पाकिस्तानी फौजियों पर जोरदार हमला हुआ। पाकिस्तानी एयरफोर्स इस पूरी लड़ाई में अब तक कहीं नहीं थी। IAF के हंटर्स ने टैंक और हथियारबंद गाड़ियों के बीच ऐसी दहशत मचाई कि वे इधर उधर भागे। थार के रेगिस्तान में बनी इस बुलबुलैया की एक तस्वीर आज इतिहास का हिस्सा है। कई टैंक तो पाकिस्तानी फौजी वही छोड़कर भाग गए। पोस्ट के आसपास कुल 100 गाड़ियां मिली जो लगभग बर्बाद हो चुकी थी। जैसे ही कर्नल बाबा गुरुवचन सिंह की अगुवाई में राजपूताना राइफल्स की 17वीं बटालियन टैंक लेकर पहुंची, पाकिस्तानी सेना ने पीठ दिखा दी। लोंगेवाला की लड़ाई 1971 की जंग का रुख मोड़ने वाली थी। पाकिस्तानी सेना का मनोबल बुरी तरह टूट गया था। भारतीय सेना एक बार फिर गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ी थी और लोंगेवाला युद्ध भारतीय सेना ने जीत लिया था। यही अपना मेमोरियल है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे लोंगेवाला युद्ध 1917 की पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। एक ऑडियो शो भी होता है, ऑडियो एंड वीडियो शो भी यहाँ पे होता है, जिसमें युद्ध में कैसे कैसे पैतरे आजमाए गए, कैसे हम वॉर जीते, हमारे सैनिकों ने कैसे बहादुरी दिखाई, इसका डिटेल हमें दिखाया जाता है। ये है पाकिस्तान का टैंक। पाकिस्तान टैंक वही छोड़ के पाकिस्तानी सोल्जर्स टैंक वही छोड़ के भाग गए थे। ये है अपना लोंगेवाला। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो और आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करोगे और अपने बच्चों को लेके भी जाओगे। भारत माता की जय। If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you friends.